खान साहब और बुशरा बीबी को जो सजा हुई थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दी है। हम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हैं और यहाँ पर आकर जो है वो रास्ते में हमें जो है वो रोक लिया गया। हमारे बुगला भाई अभी भी बाहर गेट के बाहर खड़े हैं और इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने कहा जी कि उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं है और ये कहते हैं जी कि आप वकील हैं या नहीं हैं। हर रोज़ आकर इस जगह के ऊपर पेश होना, अदालत के अंदर आना, सिर्फ उन्होंने देखा कि जो है अदलिया के हक़ में नारे इन्होंने लगाए हैं वहाँ पर, तो शायद इस वजह से कि ये जो 6 जजेस के हक़ में नारे कहीं यहाँ पर ना लगा दें या यहाँ पर आकर 6 जजेस के हक़ में कोई बात ना कर दें, तो उन्होंने हमारे दीगर भाइयों को रोका है, वो अभी नहीं आ सके। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल हम दोबारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ आएंगे और यहाँ आकर अपना मौक़िफ़ जो है वो आपके सामने रखेंगे। आज भी हमारा मौक़िफ़ क्लियर है कि 7 रुकनी बेंच बनाया गया है, तो हम ये मुतालबा करते हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाए। पिक एंड चूज़ वाला जो मामला है वो ना किया जाए। जब 6 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त लिखा था, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, तो उस वक्त काजी साहब को चाहिए था कि 100 मोटो लेते हुए फुल कोर्ट बनाते और जिन एजेंसियों के एहलकारों की तरफ से धमकियां मिली हैं उन जजेस को, उनको भी बुलाया जाता और यहाँ पर लाइव प्रोसीडिंग्स दिखाई जाती। ऐसे शख्स को बुला लिया गया, ऐसे शख्स के साथ मुलाकात की गई जो फॉर्म 45 के मुताबिक हारा हुआ है, फॉर्म 47 के अंदर धांधली करके वो सेलेक्ट हुआ है। उस शख्स को जिसके ख़िलाफ़ हम जजेस के ग्रीवियंसेस हैं, उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया और एजेंसियों की तरफ से मुदाखलत की गई और उसके सबसे बड़े बेनिफिशरी कौन थे जो इस वक्त इक़्तिदार में बिठाए गए हैं। तो अगर चोर को ये कहा जाएगा कि आप चोरी का खुद फैसला करो, तो वो क्या जो है वो मेरिट के ऊपर फैसला करेगा? क्या कभी पाकिस्तान में ऐसे हुआ है कि कातिल को कहा जाए कि आप ही इस कत्ल के ऊपर फैसला करो कि आप खुद को ही सज़ा दो? तो क्या वो खुद को सज़ा देगा? ये किया गया कि उसको मामला भिजवाया गया कि वो कमीशन बनाए। आज रिटायर्ड जस्टिस ने उसके ऊपर ये कह दिया है कि मैं इसकी ज़िम्मेदारी लेने से इनकार करता हूं और मैं इस कमीशन की सरबराही नहीं करूंगा। उसके बाद 100 मोटो लिया गया है और हम ये मुतालबा करते हैं कि 6 जजेस को इंसाफ दिया जाए। ये जो जजेस को इंसाफ देने की बात कर रहे हैं, ये इस मुल्क की आवाम को इंसाफ की बात करें, इस मुल्क को इंसाफ देने की बात करें, क्योंकि इस मुल्क में हमेशा ये होता रहा है कि इदारों की तरफ से मुदाखलत की गई और इसके ऊपर नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, हमेशा आपने देखा कि उन्होंने हमेशा उस वक्त ये कहा कि फ़लाँ एजेंसी जो है वो जजेस के ऊपर प्रेशराइज उसको कर रही है। आज वो नहीं बोल रहा है। वो क्यों नहीं बोल रहा है? क्योंकि इसके सबसे बेनिफिशरी बड़े वो हैं और उसके बेनिफिशरी होने की वजह से वो इसके ऊपर खामोश हैं और कह रहे हैं जी कि कमीशन बनाया जाएगा। आइन में बड़ा वाज़ेह है, इंतज़ामिया और अदलिया 2 अलग अलग सतून हैं रियासत के, तो इंतज़ामिया को कैसे अदलिया के ऊपर सरबराह बनाया जा सकता है? अदलिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है। उसने अगर 6 जजेस ने मुतालबा किया है तो पहले तो ये हक बनता था चीफ जस्टिस आमिर फारूक का कि उसके ऊपर जो है एक्शन लेते हुए कार्रवाई का आगाज़ करते और तौहीन अदालत की कार्रवाई करते। जहाँ पर जज ज़ेबा चौधरी के हवाले से इमरान खान साहब ने ये कहा था कि हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, तो इमरान खान साहब के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो कर दी गई थी और चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे अतर मनल्ला साहब, उन्होंने 100 मोटो लेते हुए उनके ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी थी, बेंच बना दिया था। तो जब 6 जजेस इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है, एक जो कुलीग है वो हॉस्पिटल में पहुंच गया है, इतना उसके ऊपर प्रेशर डाला गया है, जजेस के घर में कैमरे लगाए गए हैं और बल्ब के अंदर कैमरे और वीडियो रिकॉर्डिंग वाला कार लगाकर रिकॉर्डिंग की जा रही है और एक जज के बहनोई को अगवा करके उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे हैं। तो उसके ऊपर बजाय ये कि वो खुद 100 मोटो लेते, तौहीन अदालत की कार्रवाई करते, वो खामोश रहे।
यही मामला चीफ जस्टिस साहब के सामने उस वक्त रखा गया, तो क्यों नहीं उस वक्त सो मोटो लिया गया? आज भी यही अलमिया है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब खुलेआम एक ख़त लिखा गया है जिसके ऊपर पूरी कौम मुतालबा कर रही है कि जजेस को, इस कौम को इंसाफ दिया जाए, और फिर उसके ऊपर आंखें बंद कर दी गई हैं। उस शख्स के साथ मीटिंग की गई है जो कि एक सर्टिफाइड चोर था, जो कि उसका भाई सर्टिफाइड चोर था, जो लंदन भाग गए थे और डील करके दोबारा आए हैं। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि फुल कोर्ट बनाई जाए ताकि जो है वो इंसाफ जो है वो फराम किया जाए, और ट्रांसपेरेंट तरीके से कैमरे लाइव प्रोसीडिंग करके ताकि पूरी दुनिया देखे। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करते हैं। इमरान खान साहब की रिहाई का क्यों मुतालबा करते हैं? ये तमाम मुकदमात हैं जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ चलाए गए, सज़ाएँ दी गई, उनके ख़िलाफ़ ट्रायल खुफिया तरीके से किया गया। इद्दत के दौरान निकाह वाला केस हो, तोशाखाना केस हो, साइफ़र केस हो या कोई और केस हो, तो ये तमाम केसेस के अंदर खान साहब को जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं, जिस तरह से ट्रायल किए गए हैं, जो 200 केसेस खान साहब के ऊपर बनाए गए हैं, जिसमें 9 मई वाला भी सारा इंसिडेंट जो करवाया गया है, ये सारे जो केसेस बनाए गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, खान साहब के ऊपर, सारे झूठे हैं। और इसकी मोहर जो है वो इन 6 जजेस ने लेटर के ज़रिए लगा दी है कि उनके मामलात में, उनकी प्रोसीडिंग्स के अंदर किस तरह से मुदाखलत की गई है। उन्होंने ये भी कहा गया है कि जो लोअर जुडिशरी है, वहाँ के एक जज जो हैं उनको हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया गया और वहाँ से फिर उन्हें बहावलपुर भेज दिया गया। उनके ऊपर प्रेशर डाला गया कि आप कार्रवाई करें। जज हमायूं दिलावर हों, ताहिर सिपरा साहब हों या कुदरतुल्लाह साहब हों, जज अबुल हसनात साहब हों या जज बशीर साहब हों, जितने जजेस हैं उनके ऊपर प्रेशर इसी तरह से डाला गया है और प्रेशर डाल के सज़ाएँ दी गई हैं। केस बनाना, सज़ाएँ देना खान साहब को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स रहनुमाओं को, ये सारा जोड़ता है कि ये सारा प्रेशराइज करके ये सारा कुछ करवाया गया है। तो इसलिए हम ये मुतालबा करते हैं कि ये सियासी बुनियादों के ऊपर ये केस बनाए गए हैं। सिर्फ कसूर क्या है? एब्सोल्युटली नॉट। खान साहब डट के खड़े हो गए। खान साहब ने इस गुलामी नामंजूरी का नारा लगाया इस बुनियाद के ऊपर कि उसने आम आदमी की बात की, गरीबों की बात की, उसने मुल्क को आज़ाद कराने की बात की, इदारों की आज़ादी का मुतालबा किया, उसे अंदर डाला गया, उसकी पार्टी के ऊपर मुकदमात बनाए गए, उसे वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाया गया। तो ये सारा सिनेरियो जो अमेरिका से शुरू हुआ था, जिसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पर की गई है, हम ये पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि खान साहब, तमाम वर्कर्स, तमाम लोगों को रिहा किया जाए और अदलिया को इंसाफ दिया जाए। और तीसरा जो मुतालबा है वो हमारा ये है कि आवाम का मैंडेट जो है, जो छीना गया है, आवाम का मैंडेट जो है वो वापस किया जाए। कल दोबारा पैदल मार्च होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और ये मार्च जो है ये सिर्फ वकला की हद तक यहाँ पर नहीं, ये पूरे पाकिस्तान में जलसे, जुलूस, रैलियाँ जो है होने जा रही हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये उस वक्त तक जारी नहीं रहेगा जब तक इस कौम को इंसाफ नहीं दिया जाता, खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इस कौम को इंसाफ नहीं दिया जाता।